एक साल पहले शिमला के समर हिल शिव बावड़ी में प्राकृतिक आपदा के चलते 20 लोग काल का ग्रास बन गए थे। शिव बावड़ी हादसे की पहली बरसी पर दुखद हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को उसी स्थान पर परिजनों के अलावा स्थानीय लोगों और सरकार में स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजन हादसे को याद कर काफी गमगीन थे। हादसे में जान गंवाने वाले युवक की मां हादसे को याद कर भावुक हो गई। नम आंखों से महिला ने कहा कि यह दर्दनाक हादसा था और उन्होंने अब यहां आना छोड़ दिया। घटना के बाद वो पहली बार यहां आई हैं। बेटे की आत्मा को शांति मिले, इसके लिए उसकी याद में एक पौधा लगाया है। आपको पता ही है, बेटा गया है मेरा इसमें, तो आज उनके नाम के उससे हमने सोचा था कि चलो पौधारोपण कर देते हैं, आगे भगवान उनको अच्छा रास्ता दे, अच्छा वो करे। हमारी तो यही भगवान से कामना है बेटे। आप एक क्या बोल सकते हैं, अब कुछ नहीं कर सकते। तो आप क्या इस मंदिर में आते हैं क्योंकि लोगों ने यहाँ पे आना जाना छोड़ दिया? मैं उस दिन आई थी, उसके बाद आ जाइए। हाँ, वो भी आज इन्होंने बोला कि नहीं आना है श्रद्धांजलि के लिए, ऐसे में नहीं आती बेटा। तो किस तरह से लगा था पता उस टाइम जब आप कहाँ थे? वो मैं जैसे वो 7:15 बजे मेरा बेटा घर से आया था और डेली आता था 1 महीने से, सावन महीने में। तो कोई 7:28 पे मेरे को आवाज आई घर पे कि कोई स्लाइड आया है। तो मैंने अपनी बहू को बोला, उसकी वाइफ को, मैंने कहा बेटा कोई आपको आवाज आई? कहते हाँ मम्मी। मैंने कहा स्लाइड आया कहीं बड़ी जोरों से? तो कहते मम्मी बादल फट गया कहीं। मैंने कहा बादल का तो मुझे कोई अनुमान नहीं है, तो अगर कहते नहीं मम्मी। फिर मुझे वैसे ध्यान आया कि मैं फोन करके पूछ लेती हूँ। तो जैसे मैंने कहा चल नीरज गया है, मैं उसका फोन पे बात करती हूँ। जब मैं अपने रूम में अपना फोन लेके आई तो उसका फोन घर पे ही था। फिर उसी ने, बहू ने, यहाँ एक लड़का रहता है, उसको फोन किया कि भैया कोई घटना तो नहीं घट गई? कहते बहन बहुत कुछ हो गया। कहते भी सानवी के पापा भी आए थे मंदिर। कहते बहन यहाँ मंदिर ही नहीं है तो सानवी के पापा कहाँ है? ऐसे उन्होंने कहा। फिर हम आ गए, तब तो यहाँ पे कोई 4-6 लोग थे जब मैं और मेरा बेटा और बड़ी बहू पहुंच गए थे यहाँ पे। फिर बेटे ने मुझे आगे नहीं आने दिया, तो बस यहाँ तक आई थी मैं। और जो लोग बचे इसमें 5 मिस्त्री और एक नेपाली, वो नेपाली यहीं बैठा था और उसको निकाल दिया हुआ था। तो बस इतना ही है बेटा। अब तो साल हो गए हैं। ये बड़ी एक हृदय विदारक और बड़ी ही, मैं समझता हूँ, दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी आज ही के दिन। 1 साल बीतते बीतते से पता भी नहीं लगा। और भगवान शिव का ये महीना होता है, यहाँ पे शिव मंदिर ही स्थापित ही था बहुत पहले से। तो ये घटना हुई और इसमें हमारे उस दिन आई थिंक 20 लोगों जो काल के ग्रास में आ गए। और रियली स्पीकिंग, जिनको तो मैं स्वयं भी जानता, तो घर के आसपास ही हमारा घर यहाँ पास ही है। और वो बच्चे जो हमें जन्मे थे वो संसार में नहीं रहे। एक तो परिवार ही पूरा, सिवाय आई थिंक एक बेटी जो मैरिड थी कहीं दूर थी, उनका प्रोफेसर फैमिली, दे कंप्लीटली वो वैनिश हो गए। तो मैं समझता हूँ कि कुछ इस प्रकार की ये घटना रही। और जो त्रासदी का समय बीता वो न केवल यहाँ बल्कि हमारे पूरे हिमाचल में 551 लोगों को इस प्रकार के मृत्यु के ग्रास में जाना पड़ा। बहुत ज्यादा नुकसान हुए, लगभग 10 से 12 हजार करोड़ के बीच का नुकसान आंका गया है। और तब से लेके देखा जाए तो लोग 5-7 महीने तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री फ्रंट फुट पर रहे। और उन्होंने न केवल उन लोगों को जिनके पूरे घर ध्वस्त हो गए थे, उनको 1,50,000 से बढ़ाकर 7 लाख रुपए, उनको जिनका पूरा मकान क्षतिग्रस्त हुआ, दिए। और वो उसके अलावा भी मैं समझता हूँ कि मैंने ही ये बाद में इसका जो प्रारूप बनाया था, ये ऑर्डर्स दिए थे कि हम किसी भी प्रकार का किसी का लॉस होगा उसको बिना पेमेंट के नहीं रखेंगे। और हम इस बार भी इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।